डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 11.5 का सेकंड सम करेंगे। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल दी गई है, इसमें जो ये थर्ड कॉलम है ये ब्लैंक है, ये हमने कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर ABCDEFGH इक्वेशन है, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस और नो में आंसर देना हमने। अब ए पार्ट है tan y इक्वल टू 80। अब ये कह रहे हैं कि इसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल है 10। क्या y की वैल्यू 10 है इसमें? तो इधर में साइड में करके दिखाना है। tan y इक्वल टू 80 है, तो इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू 80/10। 10 को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 10 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उधर जाके डिवाइड करेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। जबकि यहाँ बोल रहे हैं ये 10, तो ये 9 हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी ये वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू 8 होगी तो सेटिस्फाई करेगी। अब नेक्स्ट बी पार्ट में देखो, फिर ये इक्वेशन है tan y इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 8। y इक्वल टू 8 हमारा आया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो गया यस। सी में tan y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 8 ही आएगी, 5 है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका आंसर हो गया नो। अब आ गए हम डी पार्ट में। 4l इक्वल टू 20 और वैल्यू ऑफ वेरिएबल l इक्वल टू 20 दे दिया। क्या इसमें l की वैल्यू 20 हो सकती है? निकाल के देखते हैं। 4l इक्वल टू 20 ये इक्वेशन दी गई है, इसमें l की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? 20/4। ये 4 l के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड करेगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो l की वैल्यू इसमें कितनी आई? 5। और ये बोल रहे हैं कि l की वैल्यू 20, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। आंसर होगा इसका नो। अब नेक्स्ट में भी यही इक्वेशन है, 4l इक्वल टू 20 और l की वैल्यू अब बोल रहे हैं 80, तो 80 भी नहीं हो सकती, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर यही इक्वेशन है 4l इक्वल टू 20 और l इक्वल टू 5, तो l इक्वल टू 5 हमारा आया था, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। सेटिस्फाई करने का क्या मीनिंग होता है कि इसमें वैल्यू रखोगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए। 4l क्या है? 4 मल्टीप्लाई l। अब 4 मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे l की जगह तो 20 आएगा और ये सेटिस्फाई करती है तो इसको, तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका यस। अब जी पार्ट, b प्लस 5 इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 5, तो देखो ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती? इधर लिख के देखते हैं। b प्लस 5 इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू क्या आएगी? b इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ये 5 है, b के साथ प्लस कर रहा है तो उधर जाके माइनस करेगा, तो 9 में से 5 माइनस किया तो 4। b की वैल्यू 4 आनी चाहिए इसमें। अब यहाँ b की वैल्यू 5 दी गई है, तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं करेगी। h पार्ट में फिर ऐसी इक्वेशन है, b प्लस 5 इक्वल टू 9, तो इसमें b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो हमने निकाली है 4, और ये दे रहे हैं कि b इक्वल टू 9, तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं करेगी। और इसका आई पार्ट भी यही देख लो स्टूडेंट्स, आई पार्ट भी यही लिख देते हैं, फिर बाकी के पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। b प्लस 5 इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में हमने b की वैल्यू यहाँ निकाल के दिखाई है, 4 आई है और इन्होंने भी 4 दी है, तो ये सेटिस्फाई इसको करेगी। ये जो काम है स्टूडेंट्स, ये आपको नोटबुक में ऐसे ही करके दिखाना है। ये अपने आई पार्ट तक हो गए, अब बाकी के पार्ट्स करते हैं। जे पार्ट है स्टूडेंट्स, h माइनस 8 इक्वल टू 5।
जे में भी ये इक्वेशन है, के में भी और एल में भी। तो इसकी एक वैल्यू निकाल के देखो क्या आएगी। h माइनस 8 इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। 8 h के साथ माइनस कर रहा है तो राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस करेगा। 5 प्लस 8 13। इट मीन से h की वैल्यू जो 13 आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इस इक्वेशन में h इक्वल टू 13 ही दी गई है वेरिएबल ऑफ वैल्यू, तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये आंसर आ गया यस। इक्वेशन सेम है, h की वैल्यू 8 दी है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि h की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग केवल 13 आएगी जब इसको सेटिस्फाई करेगी। h इक्वल टू 0 नहीं करेगी। अब बाकी के जितने बच गए पार्ट, p प्लस 3 इक्वल टू 1 दिया गया है सभी में, तो इस इक्वेशन की हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। p प्लस 3 इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1 माइनस 3, p इक्वल टू माइनस 2। 3 को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस करेगा, और ये 1 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है तो माइनस के 2 बचेंगे। तो केवल जो p की वैल्यू -2 होगी वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, बाकी कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब यहाँ p इक्वल टू 3 दिया है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। p इक्वल टू 1 दिया है नहीं करेगी। p इक्वल टू 0 नहीं करेगी। p इक्वल टू -1 नहीं करेगी। और p इक्वल टू -2 करेगी। ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। ये सेकेंड सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।